स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्स के ऑपरेशन। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन से हमारा अर्थ होता है, जैसे एक साधारण जोड़ना घटाना होता है तो वहाँ ऑपरेशन से अर्थ होता है साधारण जोड़ना घटाना संख्याओं में, है ना। जैसे साधारण संख्याओं में प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न, ये सब क्या कहलाए जाते हैं? इन सब को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। ये हमारे ऑपरेशन हैं और ये हम साधारण संख्याओं पे अपने अंकगणित में पढ़ चुके हैं। जैसे हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 बनता है, तो ये एक ऑपरेशन है जो काहे पे लगा? नंबर्स पे, है ना। 2 और 3 का गुणा करते हैं तो हमें 6 मिलता है, तो ये गुणा भी एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन का नाम एक्चुअली में बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी का मतलब ये 2 अंकों को पर काम करके एक नया अंक आपको प्रदान करता है। इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी ये ऑपरेशन काम करता है। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स का ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जो आज आप इसे पढ़ेंगे। एडिशन, एडिशन का मतलब, अच्छा एडिशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास कम से कम 2 मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए। तो आप मैट्रिक्स को इसमें जोड़ना सीखेंगे कि मैट्रिक्स कैसे जोड़ी जाती है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का अर्थ ये होता है कि आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं और उन दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से पहले आप किन्हीं विशेष बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ इस बात को। जोड़ते समय मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होने चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए। अर्थात यानी दूसरे शब्दों में कहें तो 2 मैट्रिक्स तभी जोड़ी जा सकती हैं, ये कंडीशन है, तभी जोड़ी जा सकती हैं, यानी उनका एडिशन किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर समान हों। यहाँ गौर करिए, उनके ऑर्डर समान हों तभी आप उन मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, अदरवाइज उनका जोड़ना संभव नहीं होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास A और वो इस तरीके से लिखी हुई है 2 3 4 5, तो ये मेरी मैट्रिक्स 2/2 की है। अब कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है B, वो इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो ये मेरी मैट्रिक्स 3/2 की है। 3/2 की क्यों है? इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो अब हम A प्लस B करना चाहें तो A प्लस B इसमें संभव नहीं है। बिल्कुल साफ दिख रहा है, संभव नहीं है। कारण क्या है इसका? कि A का ऑर्डर 2/2 है तथा B का ऑर्डर 3/2 है। इस कारण हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो यदि A हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, जैसे A हमारी 2 4 और 3 5 है, तो B का ऑर्डर भी 2/2 ही होना चाहिए। तो ये भी 2/2 की हो गई और ये भी 2/2 की हो गई। अब हम इनका एडिशन करें तो इनका एडिशन अब संभव है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर आपस में समान हैं। तो अब मैं A प्लस बी करना चाहूँ तो A प्लस बी अब मैं कर सकता हूँ।
तो अब ए प्लस बी करने के लिए क्या करना होता है, अब हमें ए प्लस बी करना है इनका। तो ए प्लस बी करने के लिए मैं यहाँ साइड से लिख दे रहा हूँ, संगत अवयव एलिमेंट, अवयव का मतलब एलिमेंट जोड़े जाते हैं, यानी संगत एलिमेंट का ही आप एडिशन करेंगे, है ना। तो ए प्लस बी करें तो ये A11 पोजीशन पर है, बी ये मैट्रिक्स है, या दोनों को मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ अभी आपके देखने के लिए। इस तरीके से मैंने लिख दिया 2 3 4 5 1 1 3 6। अब मैं इसका एडिशन करूं तो कैसे होगा, जो 2 है वो 1 1 पोजीशन पर है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ये 1 1 पोजीशन पर है, तो ये 2 वह 1 से जुड़ेगा। ये जो 3 है ये इस 1 से जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा 1 2 पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 3 + 1। ये जो 4 है वो इस 3 से जाके जुड़ेगा, तो 4 + 3, और 5 6 से जाके जुड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से आपको नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। 3 4 4 और 3 7 हो गए, और 5 और 6 11 हो गए। तो अब इस तरीके से जोड़ने से ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई। तो इसमें जोड़ने में आपने देखा कि समान ऑर्डर की मैट्रिक्स ही जोड़ी जाती है, और जुड़ने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका भी ऑर्डर वही होता है जो कि ए और बी का होता है। जैसे ए का ऑर्डर 2/2 था, बी का भी ऑर्डर 2/2 था, तो इस प्रकार हमें जो नई मैट्रिक्स मिली उसका भी ऑर्डर 2/2 ही होगा। और एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं अलग, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करूंगा, तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, गौर से देखें आप, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 3/2। तो अब जो बी मैट्रिक्स बने हो इसके संग जुड़ेगी तो उसका भी ऑर्डर 3/2 ही होना चाहिए। जैसे मैं आज लिख दे रहा हूँ 1 1 1 2 2 2, ऐसे बना ली अपने अंदाज से। 3/2 की ये भी है। अब मैं इनको जोड़ना चाहूँ तो अब इनका a + b संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि इनके ऑर्डर आपस में बराबर है। तो ये वाला जो 1 है ये a का, वो इस b के 1 से जुड़ेगा तो वो हो जाएगा 2। अब ये वाला 4 है वो इस 2 से जुड़ेगा तो वो हो गया 6। ये वाला जो 2 है वो इस 1 से जुड़ेगा, सेकंड रो के एलिमेंट पे जाएगा तो ये हो गया 3। ये 5 इस 2 से जुड़ेगा तो ये हो गया 7। ये 3 इस 1 से जुड़ेगा तो ये हो गया 4। ये 6 इस 2 से जुड़ेगा तो ये हो गया 8। अब आप देखिए नई मैट्रिक्स मिली तो उसका भी ऑर्डर कितना आया, 3/2। अब हम बेटा बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में आप बड़े आराम से देखिए, हालांकि सवाल करते समय इनका कोई खास यूज़ नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए ऐसा होना चाहिए। कभी कभी टेक्निकली हम इन चीज़ों में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एडिशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है बेटा, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है आपसे कि जैसे संख्याओं को आप 2 + 3 या 3 + 2 कर लेते हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 2 + 3 बराबर होता है 3 + 2, है ना। तो इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार यदि कोई मैट्रिक्स a + b से जोड़ें आप, यानी a के साथ b जोड़ें, या आप b के साथ a जोड़ें, a के साथ b जोड़ें या b के साथ a जोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा नियम आता है इसका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, देखिए कम्यूटेटिव लॉ के लिए 2 मैट्रिक्स का होना जरूरी है, और एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 मैट्रिक्स का होना जरूरी है। अब 3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ संख्याओं में, जैसे 2 + 3 और +5 करें हम, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 2 + 3 + 5। ऐसे ही यदि आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं तो आप a के संग पहले b को जोड़ें,
तो एक नई मैट्रिक्स बन गई, उसके साथ आप सी जोड़ दें, जोड़ने के बाद सी जोड़ना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले बी और सी जोड़ें और जो रिजल्ट आए उसके साथ आप ए जोड़ दें, तो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से एक आइडेंटिटी शब्द और होता है। आइडेंटिटी में क्या होता है बेटा, रे जरा देखें, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको हम, ADDITIVE, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी उसी तरीके से है जैसे संख्याओं में। अब मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है ए और उसके संग एक ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि वो ए ही रहे, तो आप कहेंगे साहब वो जीरो जोड़ दें आप, तो वो ए ही रहेगी। तो ये जो जीरो है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरीके से यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसके साथ आप नल मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, ये जीरो नहीं बोला जाएगा, इसको नॉट या ओ बोल देते हैं, या नल मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के साथ हम नल मैट्रिक्स जोड़ें, ठीक है ना, तो वह रिजल्ट हमेशा ए ही रहेगा। यानी कि किसी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स को जोड़ने पर मैट्रिक्स हमेशा वही प्राप्त होती है। जैसे किसी संख्या के संग 2 के संग हम जीरो जोड़ दें तो हमेशा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। इसी तरीके से यदि किसी मैट्रिक्स के साथ में किसी नल मैट्रिक्स को हम जोड़ देंगे तो वह हमेशा आपको मैट्रिक्स वही प्राप्त होगी जो कि दे रखी है, ठीक है ना। इसको आप 0 प्लस ए बी यानी नॉट प्लस ए बी लिख सकते हैं, यानी कि आप ए के संग जीरो जो नल मैट्रिक्स जोड़ें या नल मैट्रिक्स के संग आप ए को जोड़ें। अब एक और रूल आता है बेटा रे, देखिए मैं आपको बता दूं, इसका सवालों में कोई वैसा उपयोग नहीं है, लेकिन ये जानकारी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बीच में आ गया है, मैं बीच में बता दे रहा हूँ। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने एक छोटी सी मैट्रिक्स ले ली, 1 -2 0 3 2 -5। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। अब मुझे इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो कुछ नहीं करना है, ए के आगे माइनस का साइन दे देना है, तो -a इस ए का नेगेटिव मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का आपको नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए तो उसके आगे आप माइनस लगा दीजिए। और ये जो माइनस है वो क्या करेगा? जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के चिन्ह को बदल देगा। तो ये हो जाएगा -1 2 0 -3 -2 और 5। अब ये कहलाएगा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ऑर्डर पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। ये जो मैट्रिक्स है ये कितने की है? ये मैट्रिक्स आपकी 2/3 की है, तो ये मैट्रिक्स भी कितने की होगी? ये मैट्रिक्स भी 2/3 की ही रहेगी। यानी नेगेटिव करने से मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या होता है कि दी गई मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके चिन्ह आपस में जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं और कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ता है। इसको -a से ही प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके आगे माइनस लगा दीजिए, वह उसको प्रदर्शित करता है। अब इसी प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में मैं आपको बढ़ाऊँ, एक चौथा नंबर इसका जो आता है वो आता है एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स ये प्रॉपर्टीज़ के क्रम में है, ये बीच में आ गई थी डेफिनेशन इसलिए मैंने बता दी। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? तो पहले मैं आपको संख्याओं में बताऊं, एडिशन में। देखो एडिटिव चल रहा है तो एडिशन बताऊंगा कि 2 के संग हम क्या जोड़ें कि नल में जीरो आ जाए, जीरो संख्या आ जाए। तो आप जाहिर सी बात कहेंगे
कि आप -2 जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा। यानी ऐसे कहूँ कि ए के संग हम क्या जोड़ें कि हमें 0 संख्या प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे -a जोड़ दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि यदि कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ए, तो मैं उसके साथ कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं जिससे कि नल मैट्रिक्स मुझे प्राप्त हो जाए। तो जाहिर सी है बात है कि मुझे इस मैट्रिक्स का नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि -a, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स के साथ में मैं -a जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, वह नल मैट्रिक्स बन जाएगी। अब जैसे ही मैंने जो उदाहरण दे रखे हैं इनको मैं आपको ऐड करके दिखाऊं, a प्लस -a जो उदाहरण दे रखा है ना अभी ऐड नेगेटिव में, उसी को मैं कर रहा हूं। तो इस 1 के साथ इस -1 को जोड़ेंगे तो 0, इस -2 के संग इस 2 को जोड़ेंगे तो 0 रिजल्ट, ये 0 0 0 ही रहेगा। -3 + 3 ये 0, -2 + 2 ये 0, +5 -5 तो ये भी 0। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स के संग उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव जोड़ दिया जाता है तो वह नल मैट्रिक्स बन जाती है। तो ये जो -a है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है ना। जैसे संख्याओं में यदि हमें किसी का एडिटिव इन्वर्स चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे माइनस लगा देते हैं, तो ऐसे ही इसमें लगा देते हैं। अब आता है कि मैट्रिक्स को घटाया कैसे जाता है। तो मैट्रिक्स को घटाने का नियम भी वही है लगभग जो कि जोड़ने का है, कोई खास फर्क नहीं है। तो करेंगे क्या बेटा रे, जैसे हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और वो इस तरीके से है 1 2 3 3 -1 0, और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, वो कुछ इस तरीके से है 2 -1 4 5 0 6, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कहा ना नियम वही है। नियम क्या है कि घटाते समय भी जैसे जोड़ते समय ऑर्डर समान होने चाहिए, तो वैसे ही घटाते समय ऑर्डर बराबर होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2/3 ही है, 2 और 3 कॉलम। अब हम इसको घटाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, a - b कर देना है। a - b का अर्थ 1 2 3 3 -1 0, बीच में माइनस का चिन्ह, 2 -1 4 5 0 6, ठीक है ना। अब आप देखेंगे क्या करना है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो माइनस है, ये सारे एलिमेंट को नेगेटिव कर देगा। क्यों कि दरअसल आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, a + -b, यानी कि ये जो -1 बन के इसके संग मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो अब कुछ ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 3 -1 0, अब यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, अंदर के सारे चिन्ह बदल दीजिए, तो -2 1 -4 -5 0 -6। अब यदि आप इनको जोड़ेंगे तो वैसे ही अब आप इनको जोड़ सकते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, -1, दूसरा रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 3, तीसरा रिजल्ट क्या आएगा वो भी -1, ये भी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास -2, ये रिजल्ट -1 और ये वाला रिजल्ट क्या रहेगा -6। तो इस तरीके से घटाना, तो जोड़ना और घटाना लगभग एक जैसे होते हैं, इसका उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब बेटा इसके बाद नंबर आएगा कि किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा करना। तो संख्या तो हम नहीं बोलते हैं, हम लोग स्केलर बोल देते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। तो स्केलर को आप समझिए, स्केलर का मतलब शुद्ध रूप से संख्या है, ठीक है ना। अब संख्या तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्या होती है, संख्या 2 3 कुछ भी हो सकती है, वो तो किसी से भी।
तो मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और ये m/n ऑर्डर की है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, इसमें ऑर्डर का मतलब नहीं है। Aij कोई मैट्रिक्स है और ये m/n ऑर्डर की है और k मेरा कोई स्केलर है, स्केलर का मतलब संख्या। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ k का मतलब संख्या, मैट्रिक्स का हम किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, ये जो एलिमेंट हैं सारे ए के सारे एलिमेंट उस संख्या से गुणा कर जाते हैं तो वो हो जाएगा Kij m/n। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, एक कोई मेरी मैट्रिक्स है और वो कुछ इस तरीके से है कि 3 - 5 यहाँ पे 6 7 0 2। अब मुझे निकालना है इसका 2a, यानी कि मुझे किस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ नहीं करना है आपको, वैसे दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा सवालों में नहीं करेंगे कि आप अलग अलग रख के गुणा करें। हम इस 2 का डायरेक्ट गुणा करेंगे, वैसे मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, इस हिस्से की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये गुणा करें तो हम जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 6 - 10, ये हो जाएगा 12, ये 14, ये 0 ही रहेगा और 2 दूनी 4, यानी कि सभी एलिमेंट्स का उस संख्या से हम गुणा कर देते हैं। ये इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ध्यान आपको ये रखना है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर भी मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जोड़ने पर आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स वही जोड़ी जा सकती हैं जिनके ऑर्डर समान हो और जोड़ते समय सिर्फ संगत अवयव जोड़े जाते हैं। घटाते समय भी वही बात है जो जोड़ने में आती है, क्या कि दोनों के ऑर्डर समान हो और संगत अवयव ही घटाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे अब मैंने माइनस को फिर प्लस कर दिया तो जो घटाना होता है वो दरअसल नेगेटिव ऑफ एडिशन है, यानी जोड़ने का ऋणात्मक प्रक्रिया ही डिफरेंस कहलाती है, ऐसा आप लोग जानते होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपके लिए बस इतना है, जोड़ना, घटाना और स्केलर से मल्टीप्लाई करना। आप अपनी किताब के जो एग्जाम्पल हैं उनको करिए और क्वेश्चन नंबर 2 ना करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कराया गया है, मैट्रिक्स को गुणा कराया गया है, उसको नहीं करना। तो पहले से लेकर 12 तक आप सारे क्वेश्चन करिए, कोशिश करिए जितने हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर करना और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना क्योंकि वो गुणा का है। तो आज जो मैंने समझाया इसको आप समझना, किताब में थोड़ा पढ़ना और कल मैं इसके हिंट्स आपको वीडियो के द्वारा ही दूंगा और जिसको ज़रूरत हो फिर भी कुछ समझने की तो वो क्या कर सकता है कि मुझे मैसेज के द्वारा क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबकी थोड़ी थोड़ी हिंट मैं कल आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। ओके, थैंक यू।